अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आधार कार्ड पर 4 नया नियम लागू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आधार कार्ड पर 4 नया नियम क्या क्या लागू हुआ है, जो 4 नियम पूरे भारतवासियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस 4 नियम के बारे में ज़रूर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि आधार कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से और यूडीआई की तरफ से अलग अलग अपडेट निकल कर आती रहती है। अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं, नहीं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या उत्तर प्रदेश के हों, उनको आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो ये बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, यूडीआई के तरफ से बाज़ाब्ता ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया है कि अगर आपने आधार कार्ड को 2013 या 2014 में आपने बनाया है तो आप अपने आधार कार्ड को एक मर्तबा अपडेट ज़रूर करवा लें, नहीं तो आपके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि यूडीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 करोड़ आधार कार्ड जो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। और आपने भी अगर 2013 में या 2014 में, 2015 में अगर आपने आधार कार्ड को बनाया है तो एक मर्तबा आपको अपडेट ज़रूर करवा लेना है। अब अपडेट आप कैसे करवाएं? किसी भी सीएससी सेंटर में आपको जाना है और वहां जाकर उनको बताना है कि हमें आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, तो वो आपका आसानी के साथ आपके आधार कार्ड को वो अपडेट कर देंगे। ये यहाँ पर पहली अपडेट निकल कर आ रही है। अब जो यहाँ पर दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरीके से या आपके नाम का लिमिट क्रॉस हो गया है या जेंडर का लिमिट क्रॉस हो गया है, तो अब आपको ये चीज़ सही करवाने के लिए आपको दिल्ली में आकर आपको सही करवाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लिमिट क्रॉस होता है, आप 2 मरतबा नाम भी सही करवा सकते हैं, 2 मरतबा डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं और 2 मरतबा आप जेंडर भी सही करवा सकते हैं। जैसे एड्रेस है या आप मोबाइल नंबर है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी में 2 ही मरतबा आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका 2 मरतबा हो गया है, फिर भी अगर आपकी कोई गलती रह गई है, तो अब आपका पटना में, आपका लखनऊ में, कहीं भी आपका सही बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में इसका मेन ब्रांच है। आप वहाँ जाकर आप इसको सही करवा पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड को आपको यूज़ भी करते रहना। बहुत सारे लोग हैं जो आधार कार्ड तो है उनके पास, वो यूज़ नहीं करते, तो भी आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यूडीआई के पास सब डाटा होता है और उनको पता होता है कि कौन लोग आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं और कौन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बहुत दिनों तक आधार कार्ड में आपने कुछ नहीं किया, आपने अपडेट भी नहीं कराया, तो हो सकता है कि आपके आधार कार्ड को भी 2 करोड़ जिसमें आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया, उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने आधार कार्ड को भी अपडेट कराते रहना है।
और अगर नाम वगैरह में कोई लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप दिल्ली में जाकर इसको सही करवा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरी अपडेट जो है वो यहाँ पर आ रही कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप बिहार में रहते थे, फिर आप दिल्ली शिफ्ट हो गए या आप महाराष्ट्र चले गए या आप मुंबई चले गए, तो आप कहीं भी चले गए तो अब आपको 3 महीने तक आपको एड्रेस को अपडेट नहीं करना है। और जैसे आप बिहार का एड्रेस आपके आधार कार्ड में था और आप बिहार में रहते थे, लेकिन आप शिफ्ट हो गए मुंबई और अब आपका इरादा यही है कि हमको वहीं रहना है और हमको वहीं रहकर काम करना है और फिर पूरी फैमिली के साथ आप वहाँ रह रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है कि 3 महीने के बाद ही आपको अपना एड्रेस चेंज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जाते तो हैं लेकिन महीना 2 महीने के अंदर वो वापस आ जाते हैं। तो इससे यह होता है कि आपका जो डाटा है वो चेंज होता रहता है, कभी बिहार कभी मुंबई, कभी आप दिल्ली चले गए तो वहाँ भी जाकर आपने अपडेट करा लिया। तो इससे ये होता है कि आपको दिक्कत, आपको परेशानी होती है। तो इसलिए आप जहाँ भी जाएं 3 महीना तक वेट करें। अगर 3 महीना से ज़्यादा आप रहते हैं तो आप वहाँ का आप एड्रेस को ज़रूर अपडेट करवा लें। उसके बाद जो चौथी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि अब आपके आधार कार्ड में आपका नाम और आपका पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, बल्कि आपका अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड में QR कोड होगा और आपका एक फ़ोटो होगा। UDI ने यहाँ पर आधार कार्ड 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया है, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। जो फ्रॉडर है वो आधार कार्ड का दुरुपयोग कर रहे थे। जैसे अगर आपका आधार कार्ड कहीं गुम हो गया तो वो लोग क्या करते थे कि आपके आधार कार्ड से लोन उठा लेते थे, आपके आधार कार्ड को कहीं दूसरी जगह वो दे देते थे या कहीं पर जमा करना होता तो वहाँ पर ये आधार कार्ड दे देते थे। अब अगर कुछ भी होगा तो जो आपने आधार कार्ड दिया होगा तो वो आधार कार्ड वाले को ही पकड़ेंगे। उससे मोबाइल नंबर निकाला जाता था, फिर जिसका आधार कार्ड था उसी को पकड़ा चला जाता था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसका तो आधार कार्ड गुम हो गया था, किसी दूसरे ने उसके आधार कार्ड का मिसयूज़ किया है। तो इसीलिए अब आधार कार्ड को और सुरक्षित UDI ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है और आधार कार्ड में अब आपका जिससे पहले नाम था वो नाम नहीं होगा, आपके पिता का नाम होता था पिता का नाम नहीं होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होता था वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होगा, बल्कि उसमें QR कोड होगा और आपका एक फ़ोटो होगा जो आपके आधार कार्ड में रहता है। इसके ज़रिए से आपका आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा और मिसयूज़ करने वाले आपका आधार कार्ड का मिसयूज़ नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने आधार कार्ड को भी सुरक्षित रखना है और अपडेट वगैरह जो है वो आपको ज़रूर करवा लेना है। तो ये आधार कार्ड को लेकर कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।